से आपको सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सीख लो। लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक वापस करा रहा हूं क्योंकि लास्ट 10 मिनट में कराया था, कुछ बच्चों को थोड़ा सा उसमें डाउट रह गया था। तो इस टॉपिक को मैं क्या है आपको फिर से, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आपको एकदम आराम से डिटेल में करा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लो। लॉ ऑफ डिमांड से शुरू कर रहे हैं हम लोग आज, और आज ये पूरे टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड मतलब होता है रूल ऑफ डिमांड। ये क्या कहता है समझो। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि द प्राइस ऑफ गुड्स हैज इनवर्स रिलेशन। बहुत ध्यान से सुनना, इनवर्स मतलब अपोजिट होता है, रिलेशन with quantity demanded of goods. Keeping other things, बहुत ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जो गुड्स का प्राइस होता है और जो गुड्स की डिमांड होती है उनके बीच इनवर्स रिलेशन है, बाकी सारी चीजें जो होती है कांस्टेंट या सेम होती है। अब यहाँ पे बोलता क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर का नाम मान लो रक्षिता है, रक्षिता एक कंज्यूमर है, तो अगर ये कंज्यूमर है तो ये मार्केट में क्या करेगी, किसी भी चीज की करेगी डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि रक्षिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, रक्षिता को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, गुड्स के प्राइस से। ठीक है, गुड्स के प्राइस को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स, इसी से मतलब है। मतलब ये होता है कि अगर प्राइस हाई होता है सामान का, प्राइस हाई होता है तो रक्षिता बोलती है कि महंगा सामान मैं नहीं खरीदूंगी, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, तो ये डिमांड लो कर देती है। और जब रक्षिता को सामान सस्ता मिलता है, प्राइस लो होता है, सामान सस्ता मिलता है, तो रक्षिता खुश हो जाती है, वाह सस्ते में सामान मिल रहा है, तो वो क्या करती है, डिमांड बढ़ा देती है। आगे सुनना मेरी बात को। अब रक्षिता को सिर्फ मतलब जो है गुड्स के प्राइस से है। आगे रक्षिता की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो बोलती है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उसके रेट नहीं बदल रहे हैं। रेट नहीं बदलने का मतलब बेसिकली होता है कि जो इस गुड्स का सब्स्टिट्यूट है, जैसे रक्षिता पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीती है, जितने का पेप्सी है कोक भी उतने का ही है, कोई बदलाव नहीं है, तो वो क्यों कोक पिएगी, वो पेप्सी ही पिएगी। उसका बोलना यही है कि जो सब्स्टिट्यूट सामान है, मतलब इस सामान की जगह वो इस्तेमाल कर सकती थी, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं है, ब्लैंक। फिर रक्षिता बोल रही है उसको पेप्सी ही कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उसके टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। रक्षिता ये भी बोल रही है कि उसकी अभी कमाई भी नहीं बढ़ी है, तो जितना सामान खरीदती थी उतना ही खरीदेगी, उसकी इनकम भी उतनी है। और रक्षिता बोल रही है फ्यूचर को लेकर कोई डर नहीं है, मैं जैसा आज खरीद रही हूँ फ्यूचर में ही ऐसा खरीदूंगी। तो हर सिचुएशन में रक्षिता बोल रही है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम बस प्राइस से है कि अगर रेट बढ़ा तो मैं कम डिमांड करूंगी, और रेट अगर घटेगा तभी मेरी डिमांड बढ़ेगी। अब ऊपर देखो, यही तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस ऑफ गुड्स हैज इनवर्स रिलेशन विथ क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस का अपोजिट रिलेशन है, जब प्राइस हाई होता है तो डिमांड हाई का अपोजिट क्या होता है, लो हो जाती है, और जब प्राइस लो होता है तो उसका अपोजिट डिमांड हाई हो जाती है। कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट मतलब बाकी ना सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट में कोई बदलाव आया है। सपोज करो सब्स्टिट्यूट गुड्स कोक सस्ता हो जाता तो पेप्सी पीती ही क्यों, कोक पीती ना। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है नहीं, रेट सेम ही है, आपके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, आप वो चीज पसंद करते हो तो करते रहोगे, आपकी जितनी कमाई है आपकी कमाई उतनी है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, और फ्यूचर में भी अभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड को मतलब सिर्फ प्राइस से होता है, सामान के रेट से। बाकी हर हर फैक्टर को बोलता है कि एक जैसे हैं, सेम है, किसी फैक्टर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तब हम सोचेंगे कि डिमांड बढ़ाना है या घटाना है। डिमांड बढ़ाना मतलब ज्यादा खरीदना, घटाना मतलब कम खरीदना होता है। तो ये इतनी चीजें जो है वो कांस्टेंट जा रही हैं, कांस्टेंट जा रही है मतलब सेम जा रही हैं। इसे एक टर्म दिया जाता है, इसे कहा जाता है सेटरिस पेरिबस।
सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस का ही डिमांड पे असर होता है, बाकी चीजें सेट्रिस पेरिबस है, मतलब जितने भी बाकी फैक्टर हैं जो रक्षिता पर असर किए होते हैं सब सेम है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। ईमानदारी से बताओ इतनी बात अच्छे से समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात अच्छे से समझ आई कि नहीं? एकदम डिटेल में। गुड। अब इसी को रक्षिता का जो थॉट है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर, उसको अगर मैं ग्राफ में या कर्व में प्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा इस बात को? रक्षिता की साइकोलॉजी क्या है? वो बोलती है सर रेट गिरेगा ना तो मैं ज्यादा खरीदूंगी, तो इस चीज को हम शो भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मान लो प्राइस जो है, प्राइस को हम रुपी में डिनोट करते हैं चलो, और जो डिमांड है वो यूनिट्स की होती है किसी भी सामान की। तो मैं बोलता हूं रेट जब 5 रुपए था तो रक्षिता 1 यूनिट खरीदती थी, अब रेट गिर गया 4 रुपए हो गया है, तो रक्षिता कम खरीदेगी कि ज्यादा खरीदेगी? आप बताओ मेरे को, रक्षिता कम खरीदेगी कि ज्यादा खरीदेगी? बोलो। ज्यादा खरीदेगी, सीधी सी बात है, सस्ता हुआ है सामान और सस्ता हो गया है और ज्यादा खरीदेगी, और रेट गिरा और ज्यादा खरीदेगी। अब एकदम रेट गिर गया तो इसका भी खरीदना मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे जैसे सामान की कीमत बढ़ी वैसे वैसे रक्षिता उस सामान को ज्यादा खरीदना चालू कर दी। तो व्हेन प्राइस इज लो द डिमांड गेट्स हाई। अपोजिट भी हो सकता था, अगर रेट बढ़ता तो डिमांड घट जाती। अब इसको ग्राफ में मैं कैसे शो करूं? तो मैं इस तरह से शो करूंगा कि ये मेरा प्राइस है और ये मेरी डिमांड है। ये मेरा 0 पॉइंट है, प्राइस को मैं 1 की स्केल में देता हूं, 1 2 3 4 5, और इधर मैं देता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा और अच्छे से समझना आप, ठीक है। हाँ, मैं क्या एक बार रिपीट करके फिर आगे बढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि शायद कुछ बच्चों ने कल अटेंड नहीं किया था। सपोज करो जब रेट 5 रुपए था, जब रेट 5 रुपए था तो रक्षिता कितना यूनिट डिमांड कर रही थी? 1 यूनिट डिमांड कर रही थी। तो अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये पॉइंट यहां पर बनेगा। फिर जब रेट 4 रुपए हुआ तो रक्षिता 2 यूनिट डिमांड करने लग गई। जब रेट 3 रुपए हुआ तो रक्षिता 3 यूनिट डिमांड, ये 3 रुपए है, ये डिमांड 3 यूनिट की है, इस पॉइंट पे मिलेगा। आप यहां से ऐसे जोड़ोगे तो मिल जाएगा ये, ठीक है। देन डिमांड जब जब प्राइस 2 रुपए हुआ, रक्षिता की डिमांड कितनी हुई? 4। और जब प्राइस 1 रुपए हुआ तो रक्षिता की डिमांड कितनी हुई? 5 यूनिट की। तो आप जब इस पॉइंट या डॉट्स को जोड़ोगे तो आपको दिखेगा ये जो डिमांड का कर्व है ये ऊपर से नीचे जा रहा है। ऊपर से नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि रेट गिर रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो इसका डाउनवर्ड फॉल दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड। नीचे इसलिए जाता है क्योंकि जब रेट गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, रेट गिरना मतलब डाउनवर्ड फॉल होता है। ठीक है, पहले तो इतनी कहानी अपने को समझना है। इतना समझ आ गया कि नहीं? फटाफट हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। फटाफट बताओ मेरे को इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? चलो आ गया। तो यहां पर रक्षिता को सिर्फ प्राइस से मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूं, रेट बढ़ेगा तो ये डिमांड कम करेगी, रेट घटेगा तो डिमांड ज्यादा करेगी, बस यही लॉ ऑफ डिमांड है। बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बाकी हर चीज सेम। अब आगे जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को सुनो। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब यहां पर समझना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सिचुएशंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। और इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आपके लिए। ऐसी सिचुएशन जहां
हम डिमांड करते टाइम, ध्यान से देख दो, डिमांड करते टाइम प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था, प्राइस देख के सामान खरीदते हैं। उसका एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब ये ऐसी सिचुएशंस होती है जहां हम रेट को इग्नोर कर देते हैं। रेट ज्यादा रहे कम रहे कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब खरीदने से है। ऐसा कब कब होगा, ध्यान से सुनना और देखना। कब कब लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आप बिना रेट देखे सामान खरीदने को तैयार हो। ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे समझना। बेटा इसकी रिकॉर्डिंग तू देख, अभी एकदम आराम से डिटेल में मैंने ग्राफ बताया है, अभी तो बहुत सारे आगे ग्राफ बताऊंगा तो और समझ आ जाएगा तेरे। ठीक, पूरे ग्राफ्स करना है अभी अपने को अगले 3 दिन, आज थ्योरी करा दे रहा हूं मैं। कब ऐसी सिचुएशन है जब आप रेट देखना बंद कर देते हो बेटा। रेट देखना बंद करने का मतलब ये है कि आपको मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ सामान खरीदना है। ध्यान से सुनो, कब होगा ऐसा। पहला, जब बात स्टेटस की आ जाएगी। जब आप कोई चीज स्टेटस सिंबल के तौर पे खरीदते हो ना, तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फिर जितना भी महंगा सामान हो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डिमांड करोगे। आप बताओ, आप मेरे को इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो। आपको क्या लगता है स्टेटस सिंबल में क्या आता होगा, स्टेटस सिंबल में क्या आता होगा, आप मेरे को बताओ। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। इसका एग्जांपल आता है आईफोन। यार ये आईफोन क्या बार बार ना वर्जन बदल बदल के रेट बढ़ा बढ़ा के देता है। अभी कुछ नया लॉन्च हुआ 1,10,000 का, इतने का ही हुआ है जहां तक मेरे को जितना ध्यान है। अब इतना महंगा फोन है, फिर भी इसकी डिमांड में कोई कमी है क्या, नहीं। बुकिंग पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों को लगता है जो पीछे आधा खाया हुआ एप्पल है ना, वो स्टेटस सिंबल है। ऐसे सेल्फी खींचते हैं ना, एप्पल वाला वो दिखता है, इसलिए तो आदमी खरीदता है उसको स्टेटस सिंबल के लिए। तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। रेट इतना ज्यादा भी है फिर भी आप खरीद रहे हो। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ मतलब वो, या मेरे को एकदम अच्छे से रेट नहीं पता है फिर भी। और इसका एग्जांपल क्या आता है बेटा, गोल्ड, सोना। कितना भी महंगा हो जाए भाई, स्टेटस सिंबल है सोना, डायमंड, प्लैटिनम, आदमी खरीदता ही खरीदता है इसको। तो इसका रेट कितना भी हाई हो, लॉ ऑफ डिमांड इस पे अप्लाई नहीं होता। इस पे डिमांड हमेशा ऊपर ही रहेगी, कितना भी रेट हाई हो इसको खरीदेंगे खरीदेंगे। ठीक, आप बताओ, आपको पहला एक्सेप्शन समझ आया कि नहीं आया बेटा। आपको ये एक्सेप्शन समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो फटाफट। दूसरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। फैशन रिलेटेड आइटम, फैशन रिलेटेड आइटम। अच्छा क्या क्या हो सकते हैं फैशन रिलेटेड आइटम, जैसे ड्रेस होते हैं, तो कौन लोकल ड्रेस खरीदेगा यार, खरीदेंगे तो ब्रांडेड खरीदेंगे। कॉस्मेटिक होती है, क्या करोगे, ब्रांडेड ही खरीदना चाहोगे। तो जब आप ब्रांड देखना चालू कर देते हो ना, तो उस सिचुएशन में फिर कितना भी महंगा है आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आता। अब किसी को आदत है कि वो जीन्स खरीदेगा तो लिवाइस की खरीदेगा, तो लिवाइस की तो महंगी आनी है ना, तो फिर बंदा प्राइस देख के नहीं घुस रहा है शोरूम में, उसको पता है वो खरीद के ही निकलेगा। ठीक है, तो हाँ बहुत सही है एकदम। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आप प्राइस मैटर नहीं करता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है जब आप स्टेटस की सोचने लगते हो। दूसरा, जब आइटम फैशन रिलेटेड होता है, तो आप जब घुस गए तो फिर बर्बाद होके ही निकलोगे, ये पक्का है, फिर आप पैसा वैसा नहीं देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ अप्लाई होता है अगर मैं बताऊं, तो चेंज इन वेदर पे। ठीक है, मौसम के बदलाव पे। जैसे अगर मैं बोलता हूं समर का सीजन है, तो कोल्ड ड्रिंक पीना, लस्सी पीना, शुगर केन जूस या गन्ना रस पीना, आइसक्रीम खाना, ये हम करते ही हैं। अब तुमको एक चीज बता रहा हूं, शायद तुमने फील किया है कि नहीं पता, हर साल गन्ना रस वाले 5 रुपए से अपना रेट बढ़ा देते पर ग्लास, ये हर साल करते हैं। जैसे इस साल 15 रुपए था गन्ना रस, तो अगले साल ये लोग 20 रुपए कर देंगे, फिर भी हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि गर्मी लगती है यार, कुछ और ना मिले तो यही तो पिएंगे ना, तो डिमांड हाई रहती रहती है। तो अगर किसी चीज का सीजन चल रहा है, जैसे मौसम चल रहा होता है, तो ये माना जाता है कि फिर रेट नहीं देखा जाता, हम कंज्यूम करते ही करते हैं। आइसक्रीम,
यार कितना भी महंगी हो, गर्मी का टाइम है, आइसक्रीम तो खा के ही रहेंगे ना। सही बात है गलत बात है? हाँ गन्ना रस पसंद है यार। तो देखो तीन सिचुएशन कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। सिचुएशन नंबर 1 जब आप स्टेटस सिंबल की बात करते हो, दूसरा जब फैशन रिलेटेड आइटम है, और तीसरा जब वेदर बदलाव हो रहा है या मौसम में बदलाव हो रहा है। चौथा सुनना कब होता है ऐसा? चौथा बेटा ये तब होता है जब किसी चीज की शॉर्टेज पड़ने वाली हो, फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे अगर आपको कहीं से खबर मिले कि ओनियन जो है आगे जाके महंगा होने वाला है, तो आज की डेट में एट प्रेजेंट कोई भी रेट हो, कितना भी महंगा हो, फर्क नहीं पड़ता, आप जाके ज्यादा से ज्यादा घर में स्टॉक करके रख लोगे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर अभी नहीं दिए क्या पता आगे मिलेगा कि नहीं। देखना अभी हो यही रहा है बेसिकली। कभी भी गवर्नमेंट बोलती है लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की खबर सुनते ही लोग क्या करते हैं, किराना दुकानों में एकदम भीड़ लगा देते हैं। ठीक, कितना भी महंगा सामान हो खरीद के घर में स्टॉक रख देते हैं, भैया आगे मिले ना मिले। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें अगर शॉर्टेज का डर होता है तो कितना भी महंगा सामान हो हम खरीद लेते हैं। आप बताओ कितना समझ आई ये बात आपको? क्लियर है? अच्छे से पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, इतने पॉइंट्स फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, सर ये हमको डाउट आ रहा है। तो कब कब ऐसा हुआ यार जब आपके ऊपर प्राइस का असर करना बंद किया? जब स्टेटस की बात आई, जब फैशन की बात आई, जब मौसम की बात आई, जब लगा कि फ्यूचर में जाके किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी तब। पांचवा जो पॉइंट बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना। अगर गुड्स गिवन नेचर के हैं, अगर गुड्स गिवन नेचर के, इससे मैं आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। गिवन गुड्स से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, या आपको मैं अभी से चीटिंग करके बता दे रहा हूँ, या आपको मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। गिवन गुड्स का मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे समझना। सब्जी लेने जाते ही हो, अगर मान लो गोभी है, हर जगह 40 रुपए की मिल रही है, हर जगह 40 रुपए पर केजी मिल रही है। एक शॉप वाला है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है गोभी 1 रुपी केजी, तो आप खरीदोगे क्या? आप खरीदोगे क्या? हाँ या ना? क्यों नहीं खरीद रहे हो बताओ? क्यों नहीं खरीद रहे हो? हाँ अभी 80 रुपए किलो चल रही है, वो बात अलग है। क्यों नहीं खरीद रहे हो? मेरे को कारण बताओ ना। भाई 1 रुपए किलो गोभी दे रहा है, क्यों नहीं खरीद रहे हो? आपके मन में सबसे पहली बात क्या आएगी पता है? यार जब सब 40 में दे रहे हैं, ये क्यों, ये जो है वो क्यों जो है 1 रुपए में दे रहा है? जरूर ये गुड्स इंफीरियर होगा। तो गिवन गुड्स मतलब इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो इनके साथ क्या होता है कि ऐसे गुड्स का अगर प्राइस लो होता है या रेट गिरता भी है तो इनकी डिमांड पे कोई असर नहीं आता, इनकी डिमांड कम ही रहती है। सड़ा सामान थोड़ी ना खरीद लेंगे हम लोग। तो गिवन गुड्स पे याद रखना लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो इनका रेट अगर गिरता भी है ना, कम भी होता है, तो हम बोलते हैं कि हमको ये सामान नहीं चाहिए, हमको नहीं खरीदना है। आपको गिवन समझ आया कि नहीं आया? आपको गिवन गुड्स समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करो। बेटा जब सड़ा सामान या खराब सामान होता है ना, अगर वो सस्ता भी हो जाए तो नहीं खरीदते। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि देखो प्राइस लो होता है ना, जब किसी चीज का रेट गिरता है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं, डिमांड हाई करते हैं। लेकिन अगर सामान गिवन नेचर का है, मतलब इंफीरियर है, गंदा सामान है, अच्छा नहीं है सामान, तो रेट गिरेगा तो भी आप नहीं खरीदोगे, तो भी आपकी डिमांड लो ही रहेगी। तो यहां पर भी वही बात आई। अब प्राइस मैटर नहीं कर रहा है आपके लिए। मैं आपको पूरा पैटर्न भेजूंगा ना, कैसा आएगा आपको क्वेश्चन। आपको गिवन समझ आ जाना चाहिए, लेकिन पहले तो ये बता दो यार, अगर कोई चीज की क्वालिटी खराब है ना तो रेट कम भी है तो आप इसको नहीं खरीदोगे। इतने एक्सेप्शन आपको क्लियर होंगे। मैं छठवा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। छठवा होता है नेसेसिटी गुड्स।
नेसेसिटी गुड्स का मतलब बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इस पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। मतलब क्या होता है कि रेट कितना भी बढ़े हमको खरीदना ही है। अब पेट्रोल अगर मैं बोलूं यार तो एक नेसेसिटी है, जब पेट्रोल 60 रुपए का था तो भी मैं उतनी डिमांड कर रहा था, पेट्रोल 80 का हो गया तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो भरवाना ही है। पेट्रोल 100 का भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उतनी डिमांड करूंगा। और सुन लो, शक्कर, शुगर, शुगर तो यार हमारी जरूरत है ना। शक्कर जब 10 रुपए किलो थी तो भी मैं डिमांड करता था, 50 रुपए हो जाएगी तो भी तो घर में शक्कर आएगी, खरीदेंगे ही। 150 रुपए हो जाएगी तो भी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इन चीजों को लेकर आप प्राइस सेंसिटिव नहीं हो सकते, इसमें रेट नहीं देख सकते आप। आपके घर की ये जरूरत है, आपको चाहिए, कितना भी रेट बढ़ जाए डिमांड हमेशा ही इसकी हाई रहने ही वाली है, कुछ नहीं कर सकते आप। 100 रुपए भी पेट्रोल हो गए तो पेट्रोल पंप में भीड़ दिखेगी ही दिखेगी। शक्कर 150 रुपए हो गई तो भी खरीदोगे ही खरीदोगे। बताओ कितनी समझ में आई मेरी बात, कितनी समझ में आई ये बताओ। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, गुड। तो अब ये आपको सारे एक्सेप्शन याद रखने, अपन सम अप कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड किन किन चीजों पे वर्क नहीं करता। सबसे पहला बेटा हमने क्या पढ़ा था, जब हम हमारे स्टेटस की बात आती है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, हम रेट नहीं देखते हैं। दूसरा किस चीज की बात हमने करी थी, फैशन रिलेटेड आइटम्स की बात करी थी। तीसरा हमने किस चीज की बात करी, शॉर्टेज की बात करी। चौथा हमने किसकी बात करी, वेदर की बात करी। फिर हमने किसकी बात करी, गिवन गुड्स की बात करी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद किसकी बात करी, नेसेसिटी गुड्स की बात करी। ये हमारी जरूरत है। इन सारी चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई। आई होप आपको सारे एक्सेप्शन समझ आ गए होंगे और इसमें एक पैसे का भी आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आप ये करके आओगे, ये सारे लिख के आओगे, ठीक है। अब आगे लॉ ऑफ डिमांड में हमको क्या जानना होता है, और तो लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज और पढ़नी होती है। एक लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या है। तो अजम्पशंस का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि सिर्फ प्राइस मैटर करता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अजम्पशन नंबर 1, प्राइस इज इनवर्स, इनवर्स मतलब अपोजिट टू डिमांड, ठीक। दूसरा अजम्पशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स, डज नॉट चेंज। तीसरा क्या, इनकम डज नॉट चेंज, आपकी इनकम भी वही रहती है, ठीक। चौथा क्या, टेस्ट डज नॉट चेंज, आपका टेस्ट भी वही रहता है। पांचवा क्या, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज सेम, फ्यूचर भी वैसी रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो सिर्फ बदला क्या, प्राइस ही बदलने से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट या एक जैसी होती हैं, वो बदलती नहीं है। इसे ही सेटरस पेरिबस कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, सारे फैक्टर्स जो है प्राइस के अलावा वो सब सेम या कांस्टेंट हैं, और ये कांस्टेंट को टर्म दिया जाता है सेटरिस पेरिबस। ये मत भूलना, ये मैं पूछूंगा इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब आगे सुनो, एक क्वेश्चन इसके बाद आपको सॉल्व करके बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज डिमांड कर्व, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों ऐसा होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। यहां पर मैंने आपको दिखाया था ना, ऊपर देखो कैसा डायग्राम था हमारा, कि भाई जैसे जैसे रेट गिरा डिमांड बढ़ती गई। तो क्योंकि रेट गिरता जा रहा है तो हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो रेट गिरना मतलब डाउनवर्ड फ्लो ही दिखाएगा ना। तो क्वेश्चन यही होता है कि बताओ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो इसका आंसर थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, 1000 रीजन है ऐसा होने के। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं
रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। हम लॉ ऑफ डिमांड क्यों पढ़ते हैं? वाई वी स्टडी लॉ ऑफ डिमांड? हम लॉ ऑफ डिमांड क्यों पढ़ते हैं? तो अगर आपको आता है क्वेश्चन डाउनवर्ड कर्व जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, या आपको क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ डिमांड के रीजन क्या है, या आपको ये पूछा जाता है लॉ ऑफ डिमांड क्यों पढ़ा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा ये समझ लो। सबसे पहला इसका कारण होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, आपको मैं याद दिला दूं, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टेकिंग एडिशनल गुड्स। जितना आप एक्स्ट्रा देते हैं उससे आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। पहले बताओ ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैंड रेस करके बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब लॉ ऑफ डिमांड पे इसको मैं अगर अप्लाई करूं तो क्या होता है कि अगर कोई चीज मेरे लिए हाई यूटिलिटी रखती है, मतलब मेरे को अगर किसी चीज से हाई सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो फिर क्या होता है मेरे लिए प्राइस मैटर करना बंद कर देता है। प्राइस डज नॉट मैटर फॉर मी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता यार, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस चीज से सेटिस्फाई हूं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कोई चीज ऐसी है जिससे मेरे को एवरेज सेटिस्फैक्शन मिलता है या एवरेज यूटिलिटी मिलती है, या मैं जितने पीस कंज्यूम करता जा रहा हूं मेरी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है, मतलब मेरी सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है, तो अब मैं क्या होगा बेटा, प्राइस सेंसिटिव हो जाऊंगा। प्राइस सेंसिटिव होने का मतलब ये कि अब मेरे को उतनी सामान से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। तो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो मैं ये देखूंगा कि अगर प्राइस लो होगा तभी मैं इस सामान को खरीदूंगा, मतलब इसकी डिमांड हाई करूंगा। और अगर इस चीज का प्राइस ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो मैं तो इस चीज से ऑलरेडी सेटिस्फाई हूं, मेरे को मनी नहीं था वैसे भी खरीदने का, रेट भी ज्यादा है, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, डिमांड लो होगी। तो आपको ये समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कई रीजन होते हैं, जिसमें से आपका सेटिस्फैक्शन भी एक रीजन होता है कि अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो तो आपके लिए प्राइस मैटर करता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उतने सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर आप रेट देख के सामान खरीदते हो। रेट कम होगा तो चल यार खरीद लेते हैं बोलोगे, और अगर रेट ज्यादा होगा तो आप नहीं खरीदोगे। ठीक है, आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई जो मैंने बोला? ठीक, आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोग तो कभी नहीं पढ़े होंगे, इंडिया में दो ही तरह की कॉमिक्स जो है ना बहुत चलती थी। एक कॉमिक्स है राज कॉमिक्स। आप लोग कैरेक्टर का नाम सुना है कि नहीं पता मुझे, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने नाम सुना है कि नहीं, नहीं पता मेरे को, राज कॉमिक्स। और दूसरी कॉमिक्स एक जो चलती थी बहुत ज्यादा, वो तुलसी कॉमिक्स थी। तो मैं कॉमिक्स का दीवाना हूं, आज भी मेरे पास कलेक्शन है, मेरे पास राज कॉमिक्स करीबन 400 से 500 है। तो क्या है पता है, इस कॉमिक्स से मैं हाई सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो अभी है ना एक कॉमिक 100 रुपए की भी मिलती है ना पर पीस, तो मैं खरीद लेता हूँ। मेरे को रेट से कोई मतलब नहीं है, मैं एकदम खुश हूं, मैं खरीदने को तैयार हूं। लेकिन तुलसी कॉमिक्स मेरे को उतनी पसंद नहीं थी, एक दो पढ़ लिया तो मन खत्म हो जाता था। तो इससे मेरा क्या था, एवरेज सेटिस्फेक्शन था। एवरेज सेटिस्फेक्शन था कि चल यार पढ़े तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक। अब ये तुलसी कॉमिक्स अभी मार्केट में 80 रुपए पर पीस मिल रही है, तो मैं नहीं करता हूं डिमांड, बोलता हूं यार कौन खरीदेगा, वैसे तो मन नहीं होता था। लेकिन अभी ये तुलसी कॉमिक्स मेरे को 5 रुपए पर पीस कहीं मिल जाएगी ना, मैं बोलूंगा अरे वाह 5 रुपए में मिल रही है, खरीदने में क्या जाता है, तो मैं खरीद लूंगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि जितना किसी चीज को यूज करते हो आपका सेटिस्फेक्शन गिरता है। तो अब डिमांड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है कि अगर हाईली सेटिस्फाई हो तो प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है आपको। लेकिन अगर थोड़ा भी आपकी सेटिस्फेक्शन कम हुई तो आप रेट देखना चालू कर दोगे, रेट कम होगा तो खरीदोगे, और रेट ज्यादा होगा तो नहीं खरीदोगे। ईमानदारी से बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
ये समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आया कि नहीं आया भैया सब लोग को? ठीक, एक तो आपके लॉ ऑफ डिमांड का रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा रीजन जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिर्फ दो ही रीजन आप पढ़ना, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपका गुड्स ऐसा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपका सामान ऐसा है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा। जैसे मैं बोलता हूं लॉ की क्लासेस जो हैं वो कैरियर लॉन्चर नाम के इंस्टीट्यूशन में ही चलती है। तो हिसाब ऐसा है यहाँ पर कि फीस अगर ये 50,000 देगा तो भी आप पे करोगे, आपको अगर लॉ पढ़ना है तो। अगर 1,00,000 कर देगा तो भी आप पे करोगे। अगर ये फीस 5,00,000 भी कर देगा तो भी अगर आप लॉ पढ़ने वाले होगी तो आप पे करोगे। तो अगर आपका सामान ऐसा है कि किसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो यार कितना भी महंगा हो जाए तुमको खरीदना ही है। लेकिन अगर तुम्हारे सामान का सब्स्टिट्यूट है, अगर तुम्हारे सामान का सब्स्टिट्यूट है मतलब ये कि रिप्लेसेबल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पेस्ट ले लो, एक पेस्ट है कोलगेट और दूसरा पेस्ट है पेप्सोडेंट, ठीक, दोनों का रेट मैं बोलता हूं सेम है, 50 रुपए 50 रुपए, ध्यान से देखना, 50 रुपए 50 रुपए। तो अब यहां पर यार मैं प्राइस सेंसिटिव हो जाऊंगा। मतलब क्या पता है, अगर कोलगेट का रेट गिर जाता है और ये 40 रुपए हो जाता है तो आप बताओ मैं कौन सा टूथपेस्ट खरीदूंगा, कोलगेट खरीदूंगा कि पेप्सोडेंट खरीदूंगा? आप बताओ मैं कौन सा खरीदूंगा? बस आप कितने समझदार हो। तो आपको याद रखना है कि हम बोलते हैं प्राइस के लिए सेंसिटिव कब हो रहे हैं, कब हम लॉ ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। पहला तब जब हमें उतना सामान से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो रेट गिरता है तो ही खरीदते हैं, और रेट ज्यादा रहा तो नहीं खरीदते हैं। दूसरा, अगर सामान का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो झक मार के खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर सामान का सब्स्टिट्यूट है ना तो हम फिर कंपैरिजन करते हैं, जो सस्ता मिलेगा हम वो खरीदेंगे। तो इसलिए ये बोला जाता है कि रेट गिरने पर ही डिमांड बढ़ती है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। आप बताओ आज की क्लास अच्छे से समझ आई कि नहीं है? आज की क्लास अच्छे से समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करके बताओ, फटाफट बोलो ताकि मेरे को पता रहे कम से कम। तो आज आपको मैंने पूरा लॉ ऑफ डिमांड बेटा करा दिया है, ठीक है? आपको इतना पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड में। आगे सुनो अब मेरी बात को जो मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत स्टेप बाय स्टेप बेटा हम चल रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड का पूरा टॉपिक हमने खत्म किया है। कल से फ्रॉम टुमारो मैं आपको डायग्राम्स पढ़ाना चालू करूंगा। तो सब कॉपी साथ में रखता, अगर क्लास में ना वो कर पाओ तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। कल से हम लोग डिमांड मूवमेंट्स पढ़ेंगे और डिमांड की शिफ्टिंग्स पढ़ेंगे। कल से हम लोग डायग्राम्स ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल पेपर में ही बनाना है, ग्राफ पेपर मत लेना, नॉर्मल पेपर में ही बनाना। कल से ये चालू कर रहे हैं अपन। इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना आप अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है? कल कराता हूं ना बेटा, समझ आ जाएगा, एकदम इजी इजी ग्राफ्स है, ठीक है? और एग्जाम में ग्राफ्स दूंगा, याद रखना, तो उसको थोड़ा अच्छे से करना है अपने को। दैट्स ऑल, आज इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल ग्राफ्स के साथ। बाय बाय। आज किसका किसका मैच है? किसका किसका मैच है? आरसीबी केकेआर, केकेआर जीत जाएगी आज, कोलकाता नाइट राइडर जीतेगी, कुछ भी। चलो बाय बाय।